आप कहाँ से आई हैं? मैं महोबा जिला बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सभी लोग जानते हैं जी। आला उदल की नगरी महोबा से जी। सर्वप्रथम आला उदल का था उस्ताद शांति का युद्ध लड़ने जा रहे थे। इसी तरह हमारी सभी बहनें शांतिपूर्वक वहाँ पे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए रो रहे हैं कि मम्मी फलाने का बच्चा ये करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। हम 6,000 में क्या करें? बच्चों को पढ़ाएं कि अपना पेट पालें या क्या करें? अगर हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी पहले तो शांति का पाठ संदेश दे रहे, अगर नहीं मान रही तो जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि झांसी मेरी है, झांसी मेरी रहेगी, इसी तरह हम मुख्यमंत्री जी को संदेश देते हैं कि अधिकार हमारा है, हक हमारा है। अगर नहीं मानी तो जिस तरह वो बोली थी बुंदेलो हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, उसी बुंदेलखंड से हम लोग हैं। इसी तरह तलवार धारण करके रहेंगे या न रहेंगे, देश में हमारी आगे पहले जो होगी तो हमारा नाम यश हर चीज चलेगा। बस यही हमारा संदेश। पहले हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ उनसे निवेदन करते हैं हम लोग, अगर नहीं मानेंगी तो इसी तरह बोलते हैं अधिकार हक हमारा है। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि झांसी मेरी है, रहेगी, इसी तरह हमारा संदेश है ये आपको। योगी जी तो सम्मान करते हैं महिलाओं का। योगी जी सम्मान करते हैं तो 2 दिन से लड़कियां चिल्ला रही हैं तो आगे हमें गिनवा दे, बता दे कि तुम्हें हमने ये चीज़ की सुविधा दी है, इसकी सुविधा दी है, तो हमें भी विश्वास हो जाए। ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे तो हम पोषण टैकन में चढ़ाते हैं सभी का, इतने को ले दिया, उतने को वो दिया, 4-4 महीने राशन नहीं आता है, वो झूठी जुमला नहीं चलेंगे। अगर उन्होंने दिया है तो दम के साथ आगे बोले ना मंच में कि हमने आप लोगों को ये सुविधा दी, ये सुविधा दी, तो सबकी नज़र में आए, आपके भी आए। जो आप हमसे जवाब कर रहे हैं ना, तो आपको भी सुनने को मिले कि हाँ मिला है कि नहीं मिला है। जरा गिनवा तो दे आगे। महिला सशक्तिकरण योजना चल रही है। तो हमें कौन सी शक्ति मिली है भैया? हमें तो दुर्गा बनने की शक्ति मिल रही है कि अब दुर्गा बनो, खप्पर भरो। हमें ये शक्ति के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। हम सती अंशुया सावित्री गायत्री का पाठ नहीं मिल रहा है अब हमें तो ये शक्ति दे रहे हैं कि दुर्गा बनो, सामने आओ। तो रात में आज रुकी थी, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली थी? सरकार से क्या सुविधाएं दी गई थी? कहाँ पे? यहाँ यूको गार्डन में आज रात रुकी थी, तो क्या सुविधाएं आपको मिल पाई थी यहाँ पर? हमें तो लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमें क्या सुविधाएं मिली है वो तो आप लोग मच्छर काटते थे, मलेरिया फाइलेरिया हो जाएगा तो और जाके मर जाएंगे हमारे बच्चे। इन बच्चों को जीरो से बच्चे हम भी छोड़ के आए, कोई गर्भवती है गुजारा होता है बताइए। मजबूरी 400 चद्दर लाए थे, अपनी चद्दर बिछाए हैं और अपनी जो चद्दर ओढ़ने के लिए लाए थे वही ओढ़े हैं। पुलिसकर्मी भाई लोग पहले तो बहुत गुस्सा हुए, रहने नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पता नहीं किया, सोचा विचारा, फिर हम लोगों का हेल्प किया तो हम लोग आराम से रात में सोए। ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ के अनुसार हम लोग गद्दे पर, हम जमीन पर नहीं सोए थे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाह रहे हूँ, हमारे योगी जी जाने कि ये हमारी बहनें जो हैं, अगर जो जिसको भरपूर सुविधा मिलेगी तो महिलाएं बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम जाएगी। अगर हम लोगों को कोई रोग मलेरिया फाइलेरिया कुछ हो जाएगा तो जनसंख्या कम जाएगी। योगी जी को अच्छी सुविधा मिलेगी। अगली मीटिंग में बहनाएं जो बीमार हो गई थी, अस्पताल गई थी, तो योगी से क्या कहना चाहेंगी आप? बता तो रहे कि योगी जी खुद बताएं कि उन्हें कौन सी शांति मिल रही है। अगर हम लोग बीमार हो रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, तो ये वो अपनी बताएं कि उन्हें कौन सी सुख शांति मिल रही है। हम तो गाना गा रहे हैं, अपने बच्चे परिवार भूखे प्यासे चिल्ला रहे हैं, अब योगी जी बताएं कि उन्हें कौन सी शांति मिल रही है। में आई हैं तो कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए? 2 दिन हो गए हैं। कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं लखनऊ की हूँ, लेकिन यहाँ बिजनौर, मेरठ, बांदा सब कहीं की लड़कियाँ हैं। कोई सुविधा यहाँ नहीं है। रात को पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, भगा रहे थे और सारे पुरुषों को यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया गया 10 बजे रात को। केवल महिलाएं थी और बहुत मच्छर काट रहे थे। 2 दिन की भूखी हमारी बहनें हैं और यहाँ सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग गए थे
वार्ता के लिए। वार्ता में ये कहा गया कि आप अपना पत्र दे दीजिए, मैं मान जी से बात करूँगी। अब ये बताइए, लगातार हमारा धरना चलता रहता है, उसके बाद भी सरकार हमें संज्ञान में नहीं लेती। 36 तरह के काम दे दिए जाते हैं, एजुकेटर भर्ती की जा रही है, जो काम हम 49 साल से बिन पैसे का कर रहे हैं, उसी काम के लिए सरकार 10,313 रुपये दे रही है और हमें उसमें शामिल नहीं करना चाहती। आपको पता होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जो है, पहली बात योगी हैं, फिर बाबा हैं, बहुत दयालु हैं, आप उनके पास गई नहीं होंगी। केवल यशोदा माँ का दर्जा हमें दे देते हैं, उससे पेट नहीं भरता भाई हमारा, उससे हमारा पेट भर जाए। पेट भर, हाँ, और हमें मानते थे, सम्मानजनक मानते थे। 62 साल पे रिटायर कर दिया हमारी बहनों को, वो भूखों मर रही हैं। सरकार क्या दे रहा है? अगर वो इतना कर रहा था, योगी बाबा इतने ही ज्ञानी ध्यानी और दयालु थे, तो हमारी बहनों को 62 साल पे रिटायर कर दिया। वो बेचारी खाने के लिए, दवा के लिए तरस रही है, उनको 10 रुपये का भी पेंशन नहीं बांधा गया। कम से कम एक मुश्त पैसा देते थे, या 5,000 6,000 उनकी पेंशन बांधी होते थे, तब तो हम जानते थे योगी बाबा दयालु है। आपको पता नहीं महिला सम्मान चल रहा है, केवल कागजों में केवल महिला सम्मान चल रहा है। हमें महिला सशक्तिकरण योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों के लिए कुछ नहीं है भैया। 6,000 में हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है आंगनबाड़ी। मैंने माना एक 6,000 की ट्रेनिंग हमको भी दे दी जाएगी। 6,000 में अपने बच्चे, सास ससुर, अपने पति और अपने परिवार को कैसे पालेंगे? सुबह से शाम तक आप काम कराते हैं और उसके बाद आप हमको 6,000 दे रहे हैं। उसके बाद कहते हैं आंगनबाड़ी काम क्या करनी, बेलो हम करें, टीकाकरण हम कराएं, संचारी रोग हम करें, सारे काम तो हमसे कराए जाते हैं। कोई मर ही रहा हो, कुछ रोग ले लो या आप कोरोना ले लो, हर चीज़ में आंगनबाड़ियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमको क्या मिला? सम्मान के 2 बोल, उससे पेट नहीं भरता। हमें सम्मान के 2 बोल ना दीजिए, हम इतना मान दीजिए कि हम अपने बच्चे, अपना परिवार पाल पाए, अपने घर का भरण पोषण कर पाए। क्या कहना चाहेंगे आप महिलाओं के बारे में? महिलाओं को हमें बताया आपके माध्यम से, पूरे हिंदुस्तान में जो मानते हैं उत्तर प्रदेश में थे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और प्रदेशों में 65 साल पर रिटायर किया जा रहा है। उनको रिटायर होने के बाद ग्रेजुटी दी जा रही है, 10 लाख 5 लाख सेवा दी जाकर अपना परिवार के होकर अपने करेंगे। ये सरकार जिन्हें दे रही है, ये सरकार महिलाओं को जीवन के अधिकार छीन रही है। सम्मान कर रही है, सशक्तिकरण योजना ला रही है। सम्मान कहते तो पहले दिन आ गया चिल्लाती। अभी आपने देखा छोटा बच्चों लेकर आने 6,000 में किसी परिवार की निकल सकता है। अभी भाई केंद्र सरकार में एक स्कीम लगाया है कि आम मजदूरों को मजदूरी 607 रुपये, उससे भी कम इनको मिल रहा है। आम मजदूरी नहीं दी जा रही, जबकि महिला हिंदुस्तान की आधी आबादी है। अरे पूरी हिस्सेदारी, इनका पूरा आरक्षण मिल रहा है। 100 रुपया सहायता मिल रहा है, 200 का गति मिल रहा है। एक आम मजदूर नहीं मिल पा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के प्रथम शिक्षक ये आंगनबाड़ी पेट से लेकर 6 साल तक सेवा देती है। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आंगनबाड़ी न करती है, इनके पूरा परिवार सहयोग करता है।